मनुष्य की रचना से संबंधित कई अवधारणाएं हैं और हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार मनुष्य को बनाने के एक से अधिक तरीके रहे हैं। ऋग्वेद में कहा गया है कि मनुष्य एक ब्रह्मांडीय अंडे या हिरण्यगर्भ का बीज था। पुरुष सूक्त में उल्लेख किया गया है कि मनुष्य एक विशाल गैर मानव पुरुष या पुरुष के शत विकसित अंगों से बना है, जबकि पुराणों में ये भगवान विष्णु ही थे जो सुअर के रूप में ब्रह्मांड के जल में कूदे और पृथ्वी पर जीवन लाए। हम सभी भगवान ब्रह्मा को ब्रह्मांड के निर्माण के रूप में जानते हैं, यानी ब्रह्मांड के रचयिता के रूप में ब्रह्मा जी को जानते हैं। पृथ्वी पर नया जीवन लाने के लिए संरक्षक के रूप में विष्णु और संहारक के रूप में शिव हैं। लेकिन पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु अकेले थे और जब उन्होंने सृष्टि के बारे में सोचा तो भगवान ब्रह्मा के साथ उनकी नाभि से एक कमल निकला। हालांकि भगवान ब्रह्मा का जन्म अभी भी एक विवादित मामला है और कई लोग ये भी मानते हैं कि उन्होंने ब्रह्मांड का निर्माण किया था और उनका जन्म विष्णु से हुआ है। मृत्यु के बाद जीवन की भी कई अवधारणाएं हैं, जबकि हम मुख्य रूप से इस तथ्य पर विश्वास करते हैं कि यदि कोई दयालु, उदार और अच्छा व्यक्ति है तो वह अपनी मृत्यु के बाद स्वर्ग जाएगा। सभी लोग सोचते हैं कि अच्छे कर्म करो और अच्छा काम करो तो स्वर्ग मिलता है। अगर वह पर्याप्त अच्छा नहीं है तो व्यक्ति को नरक में भेजा जाता है और उसके द्वारा किए गए पापों के अनुसार दंडित किया जाता है। वहीं एक अन्य सिद्धांत में यह बात सामने आई है कि व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके शुभ अशुभ समाप्त हो जाते हैं और तटस्थ भूमि पर पहुंचने के बाद व्यक्ति की मृत्यु के बाद सामान्य स्थान पर भेज दिया जाता है। इसके अलावा एक अन्य सिद्धांत से पता चलता है कि एक प्राणी विभिन्न जीवन रूपों में पृथ्वी पर वापस आता है। जैसा कि हम जानते कि कई जन्म लेता है, 84 लाख योनियों में जन्म लेता है। तो कोई ऐसा मानता है कि मरने के बाद फिर से जो जीव है वो पृथ्वी पर आता है और दोबारा जन्म लेता है और मनुष्य के रूप में मरने के बाद वह सर्वोच्च मोक्ष को प्राप्त कर लेता है।